हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी। तो ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं ट्रेडिंग की फॉर्म में। अगर हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो ब्रोकेज कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, टर्म्स तो काफ़ी सारी आती हैं जिसमें आप इक्विटी डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर करेंसी ऑप्शन, MCX ये सब रहता है। तो MCX में आप कमोडिटी को ट्रेड वगैरह करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें, इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी। तो इनको देखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जैसे हम कोई चीज़ बाई या सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सपोज़ करो मैं यहाँ पर ACC के 10 जो शेयर्स हैं, 10 शेयर्स मैं बाय करता हूँ। प्राइस वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के प्लान रहते हैं, अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान और पर ट्रेड प्लान। तो मैं वैसे पर ट्रेड प्लान यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर डिटेल चेक करते हैं इंट्राडे की, तो हमें यहाँ पर जो चार्जेस देखने को मिलते हैं, अगर हम ACC के 10 शेयर्स बाय या सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो चार्ज कटता है वो 8 रुपये 37 पैसे लगता है। प्रॉफिट लॉस ये अलग चीज़ है क्योंकि वो हमारे बाइंग सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें यहाँ पर डिलीवरी, अगर इसको कर देते हैं इक्विटी डिलीवरी, तो हमारा जो चार्जेस है, मैं क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ और दोबारा से ACC सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 10 क्वांटिटी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो चार्जेस हैं वो 51 लगते हैं। यानी कि अगर हम डिलीवरी पर बाय या सेल करते हैं तो हमारे चार्जेस 51 लग रहे हैं। अगर हम इंट्राडे पर करते हैं तो वो हमारे 8 या 10 रुपये लग रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते, हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे पर। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है वो चीज़ें देखेंगे और किस से हमें बेनिफिट रहता है वो देखेंगे। तो अगर आप इक्विटी डिलीवरी करते हैं या फिर इक्विटी इंट्राडे करते हैं, तो सबसे पहले जो इक्विटी इंट्राडे है उसके बारे में बताता हूँ, जहाँ पर कम चार्जेस लगते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम जो भी कॉल या पुट करते हैं, जो भी इक्विटी को बाय या सेल करते हैं, उसको हमें सेम डे के अंदर सेल आउट करना पड़ता है। जैसे आपने रिलायंस के 10 शेयर आज खरीदे, तो वो आज शाम तक जब भी क्लोजिंग होगी उस टाइम तक आपको वो सेल करने ही होंगे। अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो आपके वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा आपका बुक हो जाएगा। लेकिन अगर हम, और इसीलिए यहाँ पर जो है कम चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी की, तो जब आप इक्विटी डिलीवरी में कोई शेयर बाय करते हैं तो उसको बाय करने में कुछ मतलब इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है कि शेयर जो है वो आपने बाय कर लिया और बाय करने के बाद वो आपको डिलीवर हो गया, यानी कि अब आप उसके मालिक बन गए। आप चाहे उसको 1 दिन होल्ड करें, 10 दिन होल्ड करें, 1 साल होल्ड करें, 10 साल होल्ड करें, आप उसके मालिक हैं। वो आपको पूरा जो इक्विटी है, पूरा जो शेयर है वो खरीद कर आपको मिल गया है। आप उसे जितना चाहें उतने दिन अपने पास रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। और इसमें जो मेन चार्जेस होता है वो STT CTT होता है, सिक्योरिटी, जैसे CTT होता है कमोडिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, और ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ये इस तरीके के दो चार्जेस होते हैं। ये एक्सचेंज पर ही कटते हैं, सब ऑटोमेटिक कट जाते हैं। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज भी देना पड़ता है, GST भी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है और सेबी की कुछ फीस भी यहाँ पर लगती है। तो वो सारा कुछ मिलाकर ही आपका टोटल खर्च निकलता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड करें उससे पहले आप अपने जो आपका ट्रेडर है या ब्रोकर है उसके कैलकुलेटर पर जाकर आप ट्रेडिंग चार्जेस ज़रूर चेक कर लें। पता चला आपने कोई शेयर 10 रुपये का ख़रीदा और 15 रुपये का सेल कर दिया, लेकिन आपका ऑलरेडी नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान रहता है वो आप किस टाइप की इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर डिलीवरी के साथ आप कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही आपके जो डिलीवरी के चार्जेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी कैसे अलग है और किस तरीके से इन पर चार्ज लगते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।